अस्सलामु अलैकुम ऑल व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल MCQs फॉर यू। तो दोस्तों, अभी FIA के पास्ट पेपर्स आपके साथ डिस्कस करते हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली FIA के टेस्ट्स ने होना है और ख़ास तौर पे असिस्टेंट डायरेक्टर या इंस्पेक्टर्स के पोस्ट जो हैं उनका टेस्ट फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू लिया जाएगा। लेकिन जो बाकी पोस्ट है वो FIA ख़ुद कंडक्ट कर रही है, तो उनके पास्ट पेपर्स के MCQs आपके साथ डिस्कस करते हैं, क्योंकि दोबारा इनके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। और अक्सर अमूमन ये यही करते हैं कि असिस्टेंट डायरेक्टर के पेपर से कुछ MCQs उठा के असिस्टेंट के पेपर में पुट कर देते हैं, या फिर इंस्पेक्टर के MCQs उठा के सब इंस्पेक्टर के पेपर में डाल लेते हैं। तो इस तरह ये MCQs जो है इनकी बस सिर्फ वो एक्सचेंज होती रहती है, बाकी रिपीटिशंस कभी कभार हो जाती हैं। तो अभी एक पास्ट पेपर 2002 से लिया गया है, कंप्लीट पेपर है, आपके साथ डिस्कस करते हैं। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से जी, और आई थिंक फर्स्ट 20 MCQ जनरल साइंस से हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में जी पूछ रहे विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग एब्यूज़ इन्वॉल्व मोस्ट ऑफ द रिस्क ऑफ इंजेक्शन विद HIV एड्स वायरस। कौन सी ड्रग एब्यूज़ जो है इन्वॉल्व है इस बात के रिस्क में कि आपको HIV या एड्स हो सकता है। तो जब आप हीरोइन की इंजेक्शन ले लें, ऑप्शन सी को आप देखिए हीरोइन की इंजेक्शन, तो ये ज़्यादा रिस्क इसमें है ऑफ इंजेक्टिंग द HIV या एड्स वायरस। उससे आपको ज़्यादा रिस्क है कि आप गेन कर ले या HIV वायरस या एड वायरस। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी। जदीद दौर में जो एस्ट्रोनॉमी स्टडी की जाती है, या एस्ट्रोनॉमर आजकल की जो एस्ट्रोनॉमी स्टडी कर रहे हैं, इसके फाउंडर कौन है, बानी कौन है? तो ये विलियम गैलबर्ट हैं। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। एंड क्वेश्चन नंबर 3, पर्सन विद द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप आर कंसिडर्ड टू बी यूनिवर्सल रिसेप्टर। यूनिवर्सल रिसेप्ट जो है AB प्लस ग्रुप, इसको हम यूनिवर्सल रिसेप्ट कहते हैं, और O प्लस को हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4, स्टडी ऑफ लाइफ इन आउटर स्पेस। अभी रिसेंटली एक ईटा के पेपर में भी MCQs रिपीट हुआ था। स्टडी ऑफ लाइफ इन आउटर स्पेस इज़ नाउन एज इंडोक्राइनोलॉजी, इसको हम इंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नेम ऑफ अ कॉमन मिनरल सॉल्ट प्रेजेंट इन स्वीट। हमसे जो पसीना निकलता है हमारे जिस्म से, उसमें जो कॉमन सॉल्ट पाया जाता है, कॉमन जो उन्होंने कह दिया है, तो सोडियम क्लोराइड आप नोट कर ले, इसमें सोडियम क्लोराइड होता है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, सेंसिटिव लेयर ऑफ आई इज़। आँख का सबसे सेंसिटिव लेयर वो रेटिना है, क्योंकि रेटिना पे इमेज बनता है, और अगर रेटिना डैमेज हो जाए तो फिर इमेज फॉर्मेशन नहीं होगी। सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। एंड क्वेश्चन नंबर 7, लाफिंग गैस इज़ द कंपोजिशन ऑफ विच टू एलिमेंट। यहाँ पे इन्होंने ये गलत लिखा है, ऑप्शन डी इन्होंने करेक्ट किया है, ऑक्सीजन प्लस कार्बन, लेकिन ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। लाफिंग गैस का फार्मूला आप अपने साथ नोट कर ले, कभी कभार ये फार्मूले के बारे में बार बार पूछ लेते हैं। इसका फार्मूला N2O है। सो N2 अगर हो गया तो इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन सी बनेगा, नॉट डी। इस तरह क्वेश्चन नंबर 8, डॉक्टर अब्दुल सलाम ऑफ पाकिस्तान वाज वन ऑफ द कंट्रीब्यूटर्स टू यूनिफिकेशन ऑफ। अच्छा जी, डॉक्टर अब्दुल सलाम ने दो अंग्रेज़ साइंटिस्टों के साथ मिलकर जो ग्रेन यूनिफिकेशन थ्योरी इन्होंने पेश की थी। इस थ्योरी में इन्होंने क्या डिस्कस किया था? इस थ्योरी में इन्होंने वीक न्यूक्लियर फोर्सेस एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, न्यूक्लियर के अंदर जो फोर्सेस पाई जाती हैं, इनको इन्होंने डिस्कस किया था, वीक भी और स्ट्रॉन्ग भी। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, विच ट्रिपलेट इन DNA कोड फॉर वेलिन। वेलिन के लिए ट्रिपलेट कोड क्या हो जाएगा? वेलिन के लिए ट्रिपलेट कोड्स ये CTT है। ये तकरीबन टोटल हमारे पास 64 प्रोटीन सिंथेसिस कोडॉन है, और इसको हम ट्रिपलेट कोड कहते हैं। सो दीज आर दी ट्रिपलेट कोड। सो वेलिन के लिए जो हो जाएगा CTT हो जाएगा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, what is the chances of diabetic born baby to parents both heterozygous normal? पेरेंट्स हैं heterozygous normal है, फॉर एग्जांपल एक को जो है शुगर की बीमारी है, डायबिटिक है, दूसरे को नहीं है, चाहे फादर हो मदर हो, इनमें से एक को है दूसरे को नहीं है, तो उसके बच्चे में कितने चांसेस हो सकते हैं कि उनका बेबी जो है वो डायबिटिक बॉर्न होगा? तो 4 बच्चे अगर उनके हो जाए, उनमें से एक के चांसेस है कि वो डायबिटिक बॉर्न होगा। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ डार्विनिज्म। डार्विन की जो थ्योरी थी उसमें नेचुरल सिलेक्शन का ये पार्ट उसमें शामिल नहीं है, बाकी ओवर प्रोडक्शन, इनहेरिटेंस फॉर एक्वायर्ड कैरेक्टर और कंपटीशन फॉर सर्वाइवल, ये तीनों हैं। सो नेचुरल सिलेक्शन नहीं है उसमें। क्वेश्चन नंबर 12, रोल ऑफ बायोलॉजी इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड। अच्छा जी, बायोलॉजी का वो ब्रांच के जो फूड प्रोडक्शन में उसका एक किस्म सा किरदार है, ये किसके बेस पे है? ये फर्मेंटेशन के बेस पे है। फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू हम बहुत सारी चीज़ें तैयार करती हैं, स्पेशली अल्कोहल हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, वगैरह वगैरह। क्वेश्चन नंबर 13, द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर वेरी हाई टेम्परेचर। अभी रिसेंटली पेपर में मैं इस MCQs को देख चुका हूँ। वेरी हाई टेम्परेचर को फाइंड करने के लिए पायरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। कभी कभार ये सवाल ऐसे भी पूछ लेते हैं कि
पायरोमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर व्हाट, फिर उन्होंने दिया होता है कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर ह्यूमिडिटी, या फिर प्रेशर को। तो पायरोमीटर के थ्रू हम हाई टेम्परेचर को फाइंड करते हैं। इस तरह तो हम थर्मामीटर भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जब उन्हें हाई टेम्परेचर नोट करना हो तो फिर हम पायरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ मैनर एंड कस्टम। साइंस का वो शाख कि जिसमें हम आदात स्टडी कर रहे होते हैं, रिवायतें स्टडी कर रहे होते हैं, कल्चर, सकाफ़त वगैरह को स्टडी कर रहे होते हैं, इसको हम इथिक्स कहते हैं। रवायात की स्टडी को हम इथिक्स कहते हैं। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। एंड क्वेश्चन नंबर 15, केमिकल यूज टू किल रेट्स एंड माइस, चूहे मार दवाइयों को हम साइंस में रोडेनोसाइड्स कहते हैं। रोडेनोसाइड्स, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। एंड क्वेश्चन नंबर 16, ड्राई आइस इज, ड्राई आइस हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को जो हम सॉलिड फॉर्म में लेके आएँ, दिस इज़ नाउन एज ड्राई आइस। क्वेश्चन नंबर 17, केमिकल नेम ऑफ विनेगर, अदरक में जो एसिड पाया जाता है उसको हम डाइल्यूट एसिडिक एसिड भी कहते हैं। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। एंड क्वेश्चन नंबर 18, डिफिशिएंसी ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन डिक्रीजेज हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन। कौन सा वाइटामिन अगर बॉडी में कम हो जाए तो उसके इम्पैक्ट जो है वो हीमोग्लोबिन पे पड़ते हैं, हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन उससे कम हो जाती है। तो ये वाइटामिन B12 है। वाइटामिन B12 अगर बॉडी में कम पड़ जाए तो इससे हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन भी डिक्रीज़ हो जाती है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। एंड क्वेश्चन नंबर 19, हाइग्रोमीटर इज़ यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। हाइग्रोमीटर जो है ह्यूमिडिटी, यहाँ पे इन्होंने स्पीड लिखा हुआ है, स्पीड वर्ड ठीक नहीं है। हाइग्रोमीटर हम हवा में ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, नॉट द स्पीड ऑफ ह्यूमिडिटी ऑफ। ह्यूमिडिटी की स्पीड नहीं होती, ह्यूमिडिटी की स्पीड अब कहाँ से आ गई, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा फॉल्ट है, लेकिन ये अपने याद रहे हाइग्रोमीटर को हम हवा में ह्यूमिडिटी फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। सवाल क्वेश्चन नंबर 20, वो 19 तक के MCQs का पेपर था नहीं, अभी यहाँ से जो है पेपर्स उसका शुरू है, तो वो उन्होंने ऐसे ही लिखे थे। ब्रॉन्ज इज़ एन एलॉय, ब्रॉन्ज आपने याद रखना है, ब्रॉन्ज जो है एलॉय है, और केमिस्ट्री में हम एलॉय हर उस मिक्सचर को कहते हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा मेटल आपस में कंबाइन हो जाए, फिज़िकली मिक्स हो जाए, रिएक्शन वो नहीं करते। जब दो मेटल्स या दो से ज़्यादा आपस में सिर्फ फिज़िकली कंबाइन हो जाए, नॉट केमिकली रिएक्टेड, उसे हम एलॉय कहते हैं, या उससे एलॉय बनती है। कभी कभार ये डेफिनेशन पूछ लेते हैं साइंस के MCQs में। ब्रॉन्ज भी एक एलॉय है। ब्रॉन्ज किस चीज़, कॉपर और टिन को अगर आप मिक्स करेंगे, ऑप्शन सी को आप देखें, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। कॉपर एंड टिन को अगर आप मिक्स करेंगे तो इससे ब्रॉन्ज बनता है। सो दीज वर 20 MCQs ऑफ आवर पेपर। इंशाल्लाह 21 से आपके साथ अगले पार्ट में अपलोड होंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे विद अस। कोई भी चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो अच्छी हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।